बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं किस हालत में खड़ा हूं। यहाँ पे पानी ही पानी है। ये कोई नली, कोई नाला, कोई दरिया, कोई इस तरह का मामला नहीं है। ये गंदा पानी है गटरों का, और गंदा पानी जो है इस मेन बाज़ार से गुजर रहा है। और ये मेन बाज़ार है लाहौर रायविंड जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे इज्तिमात भी होते हैं तबलीगी जमात के, और रायविंड का मेन बाज़ार है जहाँ पे खड़ा हूँ। और इसके हालात आपके सामने हैं। यहाँ किसी गली में चले जाएं, किसी बाज़ार में चले जाएं, हर तरफ पानी ही पानी है और गटरों का गंदा उबलता हुआ पानी है। यहाँ के मसाइल और क्या हैं, शहरी कितने मुतासर हैं, दुकानदार कितने मुतासर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका सुनवाई नहीं हो रही इस इलाके की, मसला है क्या, क्या सियासतदान ज़िम्मेदार हैं या इंतजामिया के जो लोग ज़िम्मेदार हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू भी होंगे यहाँ के जो MP हैं, अवाम के नुमाइंदे जो मुंतखब हुए हैं, मिर्ज़ा जावेद मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, अवाम के सवालात के जवाब उनसे भी लेंगे कि आखिर ये मसले का हल क्या है और इतने अरसे से हल क्यों नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ चलिए। रायविंड मेन बाजार की बात हो रही है, निकासी का इंतजाम नहीं है, और जो बाजार है वो एक नहर का मंजर पेश कर रहा है, और जिसे पंजाबी में चिक्कर खोपा कहते हैं वो भी ये नीचे है। अगर मेरा कैमरा दिखाए, मैंने भी इसलिए जो है दूसरे शू पहन लिए हैं क्योंकि पानी में जो है भी जाया जा सकता है। लोग बड़े गुस्से में हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ के जो लोगों के अवाम के मुंतखब मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मिर्ज़ा जावेद साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले लोगों से बात करेंगे, फिर हम इनसे जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर, क्या कहेंगे कैसे इस नदी में आप रहते हैं? बाजार इस नदी में हम ऐसे ही रहते हैं कि इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत और बदबू है कि आपकी सोच है। हम लोग 2 माह से 3 माह से CO यूनिट AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, मीडिया के तवज्जुह से हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं। कोई बंदा किसी किस्म का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो आता जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पिछली हुकूमतों ने क्या कर दिया, पिछली हुकूमतों में कभी भी इतना पानी खड़ा नहीं होता था। अभी ये ब्लेम देते हैं शहर के अंदर जो बर्फ खाना है उसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जवान हो गए, 3 बर्फ खाने के पीछे 2 रह गए। ठीक है, 2 का पानी भी अगर पानी का प्रॉपर सीवरेज हो, प्रॉपर तरीके से पानी निकलेगा, उसको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पानी खड़ा हो। रात को इनकी मशीनरी है, इन्होंने सफाई की, आधे घंटे के अंदर पानी खत्म हो गया। आधे घंटे के पूरे के बाद आप पानी की हालत देख ले क्या होगा। 2 माह से 3 माह से हम लोग DC साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, बाकायदा प्रूफ है, हमारे पास सबूत है, CCO साहब को दी हुई है, कमिश्नर साहब को दी हुई है। किसी बंदे की तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट। किसी चीज में हम लोगों ने ये कर दिया, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही गंदगी है पूरा शहर में। आपको विजिट करा देता हूँ, कोई मस्जिद मेन बाजार के अंदर ऐसी नहीं है जिसमें बंदा पाकी की हालत में जा सके। अगर आप घर से वुजू करके जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको दोबारा वुजू करना पड़ता है। ये 7 गली में मस्जिद है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आगे मेन बाजार में 2 मस्जिदें वो दिखाता हूँ, इस तरह पीछे 2 मस्जिदें वो दिखाता हूँ। जहाँ से भी आप गुजरेंगे इसी तरह से गंदगी है, गंदगी के ढेर है, ये तो नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो यहाँ से मिर्जा जावेद साहब जो है वो मुंतखब हुए हैं, उनसे कभी दरख्वास्त की, वो आपकी बात नहीं सुनते? साहब है, मलिक अफजल खोखर साहब है, MNA साहब, वो कहते हैं जी हम लोग ऑपोजिशन में। अच्छा, हम लोग ऑपोजिशन में। किन्होंने बोला ये जाहिर सी बात है, सारा शहर ही कहता है जी। अच्छा। शहर जो है मुस्लिम लीग नून के नाम पे चलता था। हम लोग ऑपोजिशन में आके जैसे हमारे काम में होते, एक सिलेक्टेड मेंबर कोई भी हो, इधर वो प्रोविंशियल असेंबली का है या नेशनल असेंबली का है, उनका काम है जो ये मिर्जा जावेद साहब आपने इन्हें दरख्वास्त की है? जी बिल्कुल, AC है, DC मिर्जा साहब कल खुद यहाँ पे आके एहतजाज करके गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मिर्जा साहब खुद आके एहतजाज करके गए। AC है, नीचे इनके ऊपर थानेदार है 2-3, उसके बाद मतलब ये सारा काम करवा सकते हैं, तो करवा सकते हैं। चलिए, आप सर क्या कहते हैं? मिर्जा साहब आपके पास है, इनसे सवाल करें, हम इनसे जवाब लेंगे। मैं सारे सवाल लूंगा। सबसे पहली बात है कि जो हमारा रायविंड शहर है, ये एक इंटरनेशनल की हैसियत रखता है। बिल्कुल, इसमें सवाल ये कोई शक नहीं। इसके अब ये जो हाल है, ये दुनिया के मैं कहता हूँ सबसे बदतरीन शहर जैसा हाल हो गया है। सबसे दूसरी बात, आप जिस गली, जिस बाजार, जिस मस्जिद जाने वाली गली, जिस स्कूल जाने वाली सड़क गली आप देख रहे हैं, आपको सेवरेज का पानी वेलकम करेगा और कुछ नहीं करेगा। कोई आपको सलूट नहीं मारेगा, आपको गालियां निकालेगा कि ये रायविंड शहर है। कोई बाहर आने वाला जो आता है हमें कहता है, कोई हमारा मेहमान आता है, यार आप इतनी गंदगी में रह रहे हो। आप यकीन कर लें, मैं आप गुजारिश करने, हमारे साथ MP MNA खड़े हुए हैं, ये वो हमारे MP MNA हैं जिन्होंने जब ये इलेक्ट हुए थे, हमने अपने फूलों की जो पत्तियां हैं वो इनको हाँ निशावर की थी। ये जिस गली गए हैं, जिस बाजार गए हैं, इनसे पूछे, हमने इनको पत्तियां निशावर की हैं। ये अरसे बाद हमारे, हालांकि इनको इल्म है कि रहमत साहब, अगर नहीं इल्म तो इनको इल्म रखना चाहिए।
कि ये रहमत शहर सारा पानी में डूबा हुआ है। आपने इन्हें दरख्वास्त की, राब्ता किया इनके साथ? देखिए मेरी बात सुने, आप दरखास्त की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर हमें क्या दरखास्त की जरूरत है? जब इलेक्ट हुए थे तो रोज आते थे, और जब इलेक्ट नहीं है या एक साथ इलेक्ट हो गए नहीं है, फिर तो रहमत का पता नहीं होना चाहिए कि रहमत क्या हाल है यहाँ पे। चले आपकी बातों का मिर्जा साहब, आप इन लोगों ने एक सेकंड नहीं, एक सेकंड खामोश है मिर्जा साहब, आपने जवाब देना, सियासत करेगा कोई सियासत नहीं यार, एक मिनट भाई, एक मिनट सियासत करेगा। एक मिनट भाईजान, एक सेकंड भाईजान बात सुने। मिर्जा साहब ने आपसे शिकायत की है, इन लोगों ने आपको वोट दिए, इन लोगों का हक बनता है कि ये मेरा गिरेबान पकड़े। ठीक है, इन लोगों का हक बनता है ये मेरा गिरेबान पकड़े, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह ताला की जात के बाद मुझे इज्जत दी है। आज यहाँ कोई सियासत की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ की सिर्फ इंतजामिया के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के एहतजाज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सियासी प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। ना मुझे कोई सियासत में यहाँ कोई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी कि हमने सियासत करनी है। आगे चलते थे ना, आपको दिखाना है, इधर दिखाएं। जी जी, कि यहाँ का ये जो हाल है, आपके अगर कैमरे की आंख बता रही है, ये मैं बता दूं, जी जी बोलते, ये बारिश का नहीं है बेटा पीछे जाओ। अगर किसी के ज़हन में या दिल में जाए जी सर, एक सेकंड, बात क्या कर रहे हैं? एक मिनट, बात हो रही है तो ये बात जी। मिर्जा साहब आप क्या कहेंगे? मिर्जा साहब आप बोलते हैं, इधर मेरे साथ चलते हैं। आज ये दोस्त भाई जो एहतजाज कर रहे हैं, ये लोग मुस्लिम लीग नून के नहीं है, ये रहमत शहर के हैं। शहर का ये वामी एहतजाज कर रहे हैं हम, और किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये देखिए के खिलाफ कर रहे हैं। ये गटर खुला हुआ है, ये इंतजामिया के खिलाफ कर रहे हैं, ये कमिश्नर के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप सबसे जिसका दिल चाहे फोन करें, जो सरकारी मुलाजिम है उसका काम है फोन अटेंड करना। मैं एमपी हूं, अगर कोई मुझे कॉल करे, मेरा कोई वर्कर, मेरा कोई दोस्त कहे कि उसका जवाब नहीं आया, आप अली बहारी को 10 दफा काले कर ले, वो फोन किसका सुनता है? वो फोन इमरान खान का सुनता है, वो फोन रुस्तार साहब का सुनता है। आप एमपी आपका फोन क्यों नहीं सुनते? हमारे पैसों से लेता है अली बहारी, और वो सरदार बन के बैठा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ मैं ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि वो सैयद है। अगर सैयद ना होता तो मेरी ये ज़बान शायद और होती। ये भाईजान हमारा हक है, और हम अपना हक छीनना भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये आप ना मस्जिद में जा सकते हैं, ये बारिशों का हाल नहीं है। अगर किसी के दिल में रहे कि शायद बारिश 1-2 दिन में हुई है, ये बारिश की वजह से ये गटरों का पानी है, ये गटरों का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है, कि ये बारिश का पानी नहीं है। आप जिस दिन दिल चाहे आप आ जाए। अच्छा मैं दिखा दूं एक सेकंड, ये जी जी उसको बात साथ कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये गटर खुले हुए हैं, हमें नहीं पता कि आगे कि कोई गिर भी सकते हैं, कोई हादसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन ये बार बार इन्होंने एक जो गाड़ियां ना यहाँ उसका इंतजाम रखा, पीर वाले दिन मलाज चौक में होगी, फलाने दिन इस चौक में होगी, उसको जो पैसे दे दे इंतजामिया को, उस वक्त गाड़ियां चली जाती हैं। मैं कलमा पढ़ के कहते हो तो कह देता हूँ, अगर आप हल्फन पे यकीन करें, मैं यहाँ पे जो इंतजामिया है 1 माह से लगा हुआ। कितनी देर से? 1 महीने से मैं डेली फोन करता हूँ 10-10। इनका कोई अफसर कह दे कि मिर्जा जवेद की कॉल नहीं आई, मैं मैसेज भी करता हूँ, लेकिन अगर मेरे कहते कि एमपीए के कहते एक गाड़ी भी नहीं भेजते, तो अली बहारी को क्या हम फूलों के हार डालें? अगर अली बहारी यहाँ आ गया तो लोगों ने आप देखना उसे पत्थर मारने हैं। अच्छा मुझे ये बताएं मिर्जा साहब, इन लोगों ने तो नहीं जाना इंतजामिया के पास, ये लोगों ने आपको वोट दी है,
एमपीए की नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी जाती? यहाँ मेरे एक दो दोस्त होंगे जी जी, मेरे साथ, वो टाउन हॉल भी गए। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं अभी इस वक्त आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। हमें आपकी बात पे अपने मोबाइल पे मैसेज जी जी और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ कि डेली के कितने फोन करता हूँ, लेकिन एमपीए का लेवल है नहीं है। ये सेंट्री वर्कर को फोन करे, वो कह दिया आगे हमारे अफसर कहेंगे तो गाड़ी आएगी। मैंने तो सेंट्री वर्करों से भी रिक्वेस्ट की है, यहाँ के चेयरमैन मियां मुबशर साहब इन्होंने भी की है, लेकिन भाईजान यहाँ सुनाई वाला नहीं है। जिसको फोन करते हैं आगे आवाज क्या आती है, आप एमपीए किस पार्टी से? भाई एमपीए होता है। आपको ये कानून किसने बता दिया है कि एमपीए अगर नून लीग है तो उसका फोन नहीं सुनना? क्योंकि ये जो मुलाजम है, ये मुलाजम मेरे भी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के भी नहीं है, ये मुलाजम रियासत के मुलाजम है। रियासत के मुलाजम को ये वाम का काम करना चाहिए। मिर्जा साहब मुझे ये बात बता दें कि ये सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। गुज़श्ता 30 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, रायगंज आपका शहर। एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले पहले। सवाल मेरा ये है, मेरा सर सवाल ये है कि 30 सालों में सीवरेज का निजाम क्यों नहीं ठीक हुआ? अब जो हमें ये मुद्दा पड़ रहा है जी, मैं बताता हूँ। ये सब दोस्त खड़े हैं, आप 30 साल की बात कर रहे हैं। अगर 2 साल पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में यहाँ का एक गटर का ढक्कन भी गायब होगा तो आज मेरा गिरेबान पकड़े, शहबाज शरीफ साहब का गिरेबान पकड़े। उसकी रीजन क्या थी? यहाँ की इंतजामिया ठीक लोग लगाए हुए थे। वो जो पानी उठाते हैं ना सीवरेज का गंदा, वो डेली ट्यूबवेल चलते थे। ठीक है, जब पानी आगे से नहीं उठाया जाएगा पानी स्टॉक होगा। नंबर दो यहाँ भाईजान सफाई नहीं होती। अगर आप सीवरेज की सफाई नहीं करेंगे, आपने देखा है एक कानून है कि जब बारिशों का सीजन आता है तो लोग तो रुइयों की सफाई कराते हैं जो ओपन होती है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो सीवरेज की सफाई नहीं की गई। मियां मुबशर साहब ने, साढ़े दोस्त होर ने, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। भाईजान आन के तुम दसो, इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि असं एक पार्टी सिस्टम है सीवरेज वाले को, पार्टी सिस्टम के थ्रू सफाई होगी। तरीकाकार एक पार्टी बड़ी होती है, आगे मशीन से ना पूरा पानी सफाई हो जाती है। पंचिंग मशीन अगर वो मशीन यहाँ से सफाई कर देती, देखिए अगर वो उस मशीन से ये साफ कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कमिश्नर साहब के पास 10 दफा रिक्वेस्ट की है, लिख के दिया है। मैंने पंजाब असेंबली में 2 से 3 बार लिख के दिया, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है कि हमारे शहर रायगंज को आप ऐसा करें कि वासा के काम, क्योंकि इनके वास का काम नहीं है। यहाँ एक मोटर खराब होती है, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, लोग कहते हैं शहजाद है या जो भी है, 3 बार उसकी मरम्मत होती है। आप 1 साल की मरम्मत के पैसे निकाल लें तो उससे सड़कें नहीं बन जाती है। बिल्कुल। और मैंने एक बात उसे और कही, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जी मैंने शहजाद साहब को कहा है आप अपने हाथ, जो आपके हाथ है ना, इनकी हथकड़ियाँ तैयार कर लें। अगर नए बाकियों को पूछ सकती है ना, आप शदरे से ला कर यहाँ ठेकेदार लाते हैं। और गटरों का क्या होता है, गटर लगते हैं 10, पेमेंट होती है 1000 गटर की। आप ये मैं जो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 1000 की गटर। मैं क्या यार गल सुनो, ठीक है लोग वर्करों को नवाजते हैं, आप अगर किसी पीटीआई के वर्कर को भी यहाँ नवाजते, उसे काम देते, उसे फायदा होता, कसम खुदा की मिर्ज़ा जावेद की जबान जरा भी नहीं खुली। चले मेरी बात सुन ले, मैं सुन ना मेरी आखिरी बात, आप शदरे से लाएं, आप लाहौर से लाएं, वो रायगंज को लूट कर ले जाए। यार ये वर्करों का भी हक है, ये वर्कर है, खा के वर्कर मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम पीटीआई का है, किसी का असल हक है कि जो रहायशी है, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उसका हक है कि पीटीआई है या मुस्लिम लीग है, वो बाद में, पहले यहाँ का रहायशी है। पहले हम शहर की बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे। अगर हमारे घर का ये असर होगा, अगर हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो मैं अली बहारी साहब को कह रहा हूँ, कसम खुदा दी
हम आपको भी चैन से नहीं। चले चैन से नहीं बैठ रहे। देखिए मिर्जा जुवैद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो शहर है ये सबसे पहले ये रहायशियों का है, जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे ताजर बरादरी तजारत करती है उनका है। बाद में किसी पार्टी का उनके पास जो है वो फ्लैग होता है, कोई पीटीआई से है, कोई नून लीग से, कोई पीपल्स पार्टी से है। ये सारी बातें बाद में आती है क्योंकि पहले वो रहायशी है, पाकिस्तानी है और बाकी चीजें बाद में। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दीगर आपको यहाँ के जो नदी नाले बने हुए हैं, बाजार, वो भी मनाजिर दिखाते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है रेवंड बाजार की। रेवंड बाजार जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करता है। गटर जो है ऊपर रहे हैं, नीचे देखें कि गटर जहाँ जहाँ खुले हैं पता भी नहीं कहाँ पे बंद है, कहाँ पे जो खुले हैं। ये पत्थर भी है यहाँ पे। MP साहब भी मौजूद है, मकामी रहायशी भी मौजूद है। मकामी रहायशियों से भी हम बात करेंगे जी। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनको बुलाए, मैं बुजुर्गों से बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे ये सारे मामला पर? ये सारे मामला की जिम्मेदारी इंतजामिया की है, इंतजामिया और की। MP और MI की है कि कभी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई हमें। ये मिर्जा जुवैद साहब आते रहते हैं? मुझे पता है, आते रहते हैं। मुझे कभी आपने वोट इनको दिया था? बिल्कुल क्यों नहीं दिया। ठीक है, समझे, ये मेरी पार्टी के आदमी है। ठीक है। लेकिन असल बात आप बात करें। हर आदमी अब जो मजा मेरी MP पे था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सियासी नहीं सर एक सेकंड आप बात कर दें। बाबा जी आप बात करें। इससे पहले अभी मैं हाजी शफीक से मिलकर आया था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी को जो जिम्मेदार ठहराया है ना, गुस्सा मेरे को ठहराया कि उन्होंने पाइप छोटी बदल के डाले। काउंसलर और चेयरमैन का है। चलो ये आप खिलौते हैं ना, साडे का जवाब ना, साडे का जवाब। अच्छा क्या कहेंगे आप? जनाब रहमत ते सीवरमैन ने 44 सिर्फ 10 आंदे ने, बाकी ਜਿਹੜੇ 34 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮਤ ਖਾਲੀ ਸੀ, 44 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 3 ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਯੂਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 10 ਨੇ, ਬੰਦੇ 44 ਨੇ। 34 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ 34 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 34 सीवरमैन कितने ने? मिर्जा साहब आप MP है, 34 बंदे जो भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है और मैं बात बताता हूँ। ये 34 बंदों की मैंने एक बार नहीं 10 बार इनके ऑफिस पहुंचा हूँ। वहाँ क्या है, ये हाजिरियाँ करें। इन्होंने कहा है कि जो ये लोग हैं ये अली बहारी के घर में काम करते हैं, जी जी, ये फलाने के घर में काम करते हैं। यहाँ के जो मुलाजिम है वो शहर के जो मुलाजिम है वो सरकारी अफसरों के घरों में काम करते हैं। सरकारी अफसरों का साबर के घर में आप ठीक है। चले आप बताइए इस क्या कहते हैं? जी जी, कि जो ट्यूबवेल है ना पानी खींचने वाला सीओ यूनिट में, जी जी, ये उसका तेल खाने के लिए उसको बंद कर देते हैं, कभी उसको खराब कर देते हैं। मेरे दौर चेयरमैन के दौर में भी ऐसा करते रहे, मगर हम उनको डांटते रहे। ये जलील करना प्रोग्राम इन्होंने किया खाने पीने के लिए। ये जो पीछे से सीओ यूनिट में ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो बंद करके पानी वो खींचते नहीं। शहर में पानी खींचते नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं जो लोकल है इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम मां जी, पानी से बारिश की कहोगे? अब पानी खलो गया जेड़ा सड़का नहीं बना दे पे, सारा खराब होता है दुनिया। कितनी परेशानी होती पानी की वजह तो? घर का गलियां की सड़का की सारा कुछ बर्बाद होया पिया है। सारा कुछ कह रहे हैं जी बर्बाद हुआ है। जी आगे चलते हैं जी, आगे मैं आपको ये मनाजर दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये मेन बाजार रेवंड है और ये लोग जो हैं किस तरह खवातीनों को परेशानी भी हो रही है, यहाँ से कैसे गुजरे हैं। और ये गटर है, ये गटर है, ये गटरों का पानी है और ये कैसे यहाँ से कोई गिर भी सकता है। ये बड़ा अहम मामला है। आप जहाँ से जो राहगीर उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे? कितने अरसे से गंदगी के इस माहौल ने इतना हमें खराब कर रखा है। कपड़ों की वजह से नमाज में तंगी है। हर चीज में इस मसले का हल यही है कि यहाँ की सफाई करवा दी, सफाई करवा दी जाए। सफाई को मेहरबानी। मान ली दसो की मसला परेशानी है? देख लो की परेशानी लगना कितना मुश्किल है, बस से कोई परेशानी है। चलो जी, गुजरना मुश्किल है जी। आगे पीछे हट जाए, मुझे रास्ता दे दे। एक बेटा एक मिनट साइड पर। यहाँ पे आपने देखा जो दुकानदार हैं और दूसरे लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ से कस्टमर कितना जो है वो मुतासर होता है, दुकानदार कितने मुतासर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर कितने अर्से से दुकान कर रहे हैं? हम जी तकरीबन 18 साल से। सर क्या कहेंगे ये जो हालात नजर आ रहे हैं, कितना मुतासर होता है? बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है जी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं आता। आज पहला दिन है, 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत आई को भी, और ये पहली हुकूमत भी। कोई गरीब का परेशानी हाल नहीं है इधर। ये मिर्जा जुवैद साहब MP है, यहाँ के आए तो हुए, आप कहते हैं आते नहीं है, क्या कहेंगे? तो इन्हें क्या मैसेज देते हैं? इनको 1-2 दफा पहले भी फरमाया था, कहा भी था
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई भी हैं, पहले से इनके तल्लक भी है, पर काम के हवाले से कुछ नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, हमें काम से मतलब है ना, काम करें बस। मिर्जा साहब काम नहीं हो रहा, बड़ा मसला है ये। मैं जवाब मैं उनकी इनकी बात का जवाब दे दे जी। मेरी बात सुने, मैंने यही बात की है कि मैं 1 माह से लगा हूँ, मैंने टाउन हॉल के भी चक्कर लगाए। ये लोग दुकानदार टैक्स देते हैं, आप यहाँ से माचिस खरीदे उसका भी टैक्स है। ये लोग इतना टैक्स देने के बावजूद यहाँ का इनकी गलती क्या है? यहाँ का एमपी और एमएनए नून लीग का, इनकी गलती ये इन्होंने वोट दिया, वोट नून लीग को दिया, यहाँ से नहीं जीती, लेकिन उसके बावजूद आज ये अपना अमला यहाँ चेंज कर दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2-4 दिन में यहाँ एक कतरा भी पानी नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि इंतजामिया का कसूर है, इंतजामिया को अप्रोच करते हैं। इंतजामिया का कसूर है, हमारे ये नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने काम करवाना, आपने वोट दिए, हम तो फारिग है ना। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी बात है। मेरे साहब ये आप पे ही करवाना है, आपकी जिम्मेदारी है, यही तय हो रहा है। यहाँ पे बुजुर्गों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, क्या कहेंगे जी? लोग पूरा महीना चले हो आ रहे जी, ये हो यार। अच्छा, पानी खत्म नहीं होता। पानी क्यों नहीं खत्म होता? ये काम को करना खत्म हो साहब, कौन नहीं काम करता? ये अफसर नहीं के काम करते, कौन नहीं बंदे अफसर नहीं काम करते नहीं, अफसर नहीं काम करते। उनके खाने की चीजें हैं, यहाँ गंदे पानी का होगा। मेरी बात 1 मिनट, यहाँ ये बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या होगा? हेपेटाइटिस नहीं होगा तो क्या होगा? ये पानी आज का नहीं खड़ा, 2-3 माह से पानी खड़ा है। यहाँ से लोग आप देखें ओपन दुकानें, लेकिन ये लोग बीमारियां, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। जिसका हम कहते हैं कल को इन्होंने मुल्क की भाग दौड़ संभाली है, इन्होंने क्या मुल्क की भाग दौड़ संभाली है, आज ये बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आगे जाते हैं जी। ये देखें जी, ये लोग पानी से गुजर रहे हैं। हमारे पीने का पानी है, यहाँ 2 किलोमीटर राजा जंग वाली नहर है, ठीक है। आप जाएंगे तो हजारों की तादाद से कैनियां लेकर वहाँ से लोग पानी के लिए लेकर आते हैं। 2 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकर आते हैं। तो पानी किस चीज का? हैंडपंप का। यहाँ कोई वाटर फिल्टर नहीं है, ठीक है। जो वाटर फिल्टर 1-2 लगाए थे उसकी मरम्मत ही नहीं हुई। बिल्कुल ठीक ये है। नई सरकार ने 8 पानी के फिल्टर लगे हैं, 8 फिल्टर मगर बंद पड़े हैं, उनका काम ही नहीं हो रहा, पानी सही आ नहीं रहा। चले जी, ये एक एप्लीकेशन लेके आए जी। हाँ जी जी सर, मैं दो माह से लगातार जो है ना इस टाइम जा रहा हूँ। ये कमिश्नर ऑफिस की दरख्वास्त है और ये जो है ना अलीबास बुखारी के ऑफिस की। ठीक है। हमारे जो अंजुमन है बाजार की, वो आज तक उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की। ठीक है, हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना कमिश्नर ऑफिस गए हैं, ये सारे ताजर मेरे साथ गए हैं, लेकिन उन्होंने आगे से ये कहा कि सर हम सियासी सपोर्ट की वजह से ना हम ये काम नहीं कर सकते। क्या है कि आधे से ज़्यादा अमला जो है ना एमपी आता है वो ले जाता है, एमएनए आता है वो ले जाता है। 15 साल हो गए हैं मलिक अफजल खोखर यहाँ पे एमएनए है, और पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, इस 5 साल में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 साल में यहाँ पानी खड़ा नहीं होता था सर, पानी खड़ा होता था। आई विल प्रूव इट। आप गलत बयानी ना करें। वो 10 साल अगर ये 1 मिनट एक बात नहीं, उस वक्त इंतजामिया ठीक थी, ट्यूबवेल चलते थे, बारिश में पानी खड़ा होगा कैसे नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग जो पानी पीने के लिए लाते हैं, मलिक अफजल खोखर साहब ने यहाँ 10 फिल्ट्रेशन लगवाए हैं, पानी के 10 फिल्ट्रेशन और लगवाए, आज एक भी नहीं चल रहा। तो आज वो इन भाई से पूछे, नहर से पानी लेकर पीते आकर 10 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं ना, उनमें से किसी भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट से मैं इनको गिलास में पानी डाल के देता हूँ, इनके बच्चे भी पी लें तो मैं फिल्टर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? 2 साल में जो ये पानी का निज़ाम है मिर्जा साहब, इसको आपको तस्लीम करना, क्योंकि गलतियां होती हैं, इंसानों से होती हैं, कोई फरिश्तों से गलतियां नहीं होती। ये जो पानी का निज़ाम है, ये आप पानी का पीने वाले पानी का उसका हाल ये है कि जब आप नल खोलते हैं तो गंदा ये सीवरेज का पानी बीच में आता है, वो गंदा आता है। ये नहीं है कि ये मतलब कि ये सारा कसूर जो है ये इंतजामिया का है। जब से ये हमारा जो रायविंड है ये टाउन कमेटी से म्यूनिसिपल में उतर गया है, तो उस वक्त से हमारे ये शहर के मसले थे। जब पहले हमारा चेयरमैन था यहाँ पे, उसको हम ऐसे पकड़ लेते थे, पकड़ के मियाँ साहब काम करवाओ, नहीं करवाना तो घर जाओ, वो करते सर। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਜਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਜਰ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਹਲਫਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ फलां जगह पे देखो जी बुरा हाल, फलां जगह पे बुरा हाल, लेकिन रायगढ़ एक इंटरनेशनल सिटी है, ये आपको भी पता है, दुनिया जानती है सर, पूरी दुनिया जानती है। अगर रायगढ़ का नाम आएगा कि ये आज जो एहतजाज हो रहा है ये रायगढ़ का मीडिया पे है, पूरी दुनिया देखेगी, तो वो क्या कहेंगे कि ये है पाकिस्तान। ये जो इंटरनेशनल रायगढ़ का सिटी है, जो एक मियां नवाज शरीफ लीडर है हमारा, उसका ये सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लीडर है, उनका ये सिटी है, उसका ये हाल है, तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक है, ये हम दे रहे हैं मैसेज पूरी दुनिया। सर मियां साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल, ठीक है हम एक दूसरे को बात करते हैं कि कसूर जो है इंतजामिया का, कोई कहता है सियासतदानों का, हर किस्म का जो है इल्जाम लगता है। मेरा सवाल ये है कि इस आवाम को पानी चाहिए साफ, सड़कें साफ चाहिए, गटर बंद चाहिए, इस तरह उबलते हुए नहीं चाहिए। अवाम का कसूर क्या है? अवाम इसका हल बताएं मुझे। कहाँ से शहबाज शरीफ को लगाएं कि एक गटर खुला सी, एक्सीन एसडीओ सब मुअत्तल, लेकिन यहाँ तो जो 8 साल तो पहले साढ़े दौर दे विच सन, आज उन्होंने बिल्कुल मरम्मत करनी या ये ट्यूबवेल चलाना बंद कर दिया, यानी काम नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं। हर माह मरम्मत के पैसे लेते हैं। आपने देखा है ये अली बहारी साहब का, आपने देखना ये नंबर लगा हुआ है अली बहारी साहब का, लेकिन इसमें आप डेट चेक नंबर लगा हुआ है 4715। एक मिनट डेट चेक करें जी 8/6 ਦਾ। और मैं कहना वा ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मर्जी मिला लो, मैं मेरे एमपीए के नंबर तो मिला लो, अगर अली बहारी फोन अटेंड कर जाए जो कहोगे यार, ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब जब खादमे आला थे उसे मैसेज करो तो वो फोन अटेंड कर लेता था। ये अली बहारी साहब ना खादमे आला है या क्या? मैं कहता हूँ ये तो वजीर आज़म है। आपकी बात नहीं सुनी जाती, मुझे बात समझ आई। एक सेकंड, आपने सुना कि मसला जो है वो यहाँ पे कुछ सियासी भी आ जाता है बीच में कि आप किस पार्टी से या फिर काम होगा, और दूसरा जो है एमपीए साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम मौजूद हैं रायगढ़ मेन बाजार में, और आपने देखा कि यहाँ पे गटर किस तरह उबल रहे हैं, और जैसे ही बारिश भी होती है तो पानी जो है वो बारिश का पानी तो निकल जाता है, लेकिन गटरों का पानी जो है ये कहीं नहीं जाता, ये मिक्स भी हो रहा है। जो पीने का पानी है, दुकानदार भी परेशान है, लोकल जो शहरी हैं वो बड़े परेशान है, ख़ासतौर पर जो मस्जिद में जाने वाले अफराद हैं, नमाजी भाई हमारे, उनको परेशानी है वो किस तरह पाक साफ होकर जाएँ, क्योंकि घर से वो अगर वुज़ू गुस्ल करके निकलते हैं तो रास्ते में जो है पूरे जो है एक मामला हो जाते हैं। अब मिर्जा जुवैद साहब से बात करूंगा। मिर्जा जुवैद साहब, मुझे लास्ट में ये बात बता दें कि आपने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास की बात नहीं है, आप इस बात को मानते हैं? मैं इस बात को मानता हूँ, ये सब दोस्त हैं, इनके सामने मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। जहाँ भी जाता हूँ नूंडी का नाम आ जाता है, बल्कि अगर इजाज़त दे तो मैं एक बात कर लूँ, इनका एक ड्राइवर है, उसे बार बार फ़ोन करने के बाद उसने मशवरा दिया, कहता भाइयों मैं आपको मशवरा दूँ। मैं कहा जी बताएं। कहता आप किसी पीटीआई वाले से फ़ोन करवा लें तो शायद आपको गाड़ी मिल जाए। ये हाल है एक एमपीए की, ये हाल किसको कह रहा है? एमपीए को। ये हाल है भाईजान, अल्लाह के फजल से हम ये तो कुछ भी नहीं, पानी सर से ऊपर भी हो तो हम ना पीटीआई के पास जाएंगे। ये लोग बहुत सब्र वाले लोग हैं, इन्होंने 2 साल बर्दाश्त कर लिए ना, इंशाल्लाह ये दोबारा भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मैं अली बहारी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, अली बहारी साहब आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, आप लाहौर के इंतजामिया हैं। अगर आप अपनी इज्जत और हमारी इज्जत चाहते हैं, रायगढ़ की इंतजामिया चेंज कर, जिसे मर्जी लगा दे, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमने ये नहीं चाहते इसे लगाएं इसे लगाएं, रायगढ़ की इंतजामिया चेंज कर दें। अगर रायगढ़ में पानी होगा तो जो ये आवाम सब खड़ी है हम जुर्माना दें। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, मिर्जा साहब कह रहे हैं सेंट्री वर्कर हैं जो 110 है, 110 सेंट्री वर्कर हैं हमारे, 110 सेंट्री वर्कर पूरे कर दिए जाएं। जो अफसरों के घरों में काम करते हैं, लोग कहते हैं अली बहारी इतने पैसे लेता है यहाँ से, अगर पैसे ले जो मर्जी करे, हमें खर्च नहीं है, हमारे 110 मुलाजम पूरे कर दे, यहाँ की इंतजामिया चेंज कर दे,
मैन पावर ठीक हो जाए, इंतजामिया चेंज है, शिकायत नहीं आएगी। चले, बहुत शुक्रिया जी। अगर वो इसे नहीं चेंज कर सकते तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह इस बुज़दार को चेंज कर दे। ये अवाम कर रही है, इस बुज़दार को चेंज कर दे, क्योंकि ये बुज़दार चेंज होगा दली भारी खुद चेंज हो जाएगा तो अवाम को सुख का। ठीक है, आप सर क्या कहते हैं, आप जब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे, क्या ये मुझे बताएं जरा। डॉक्टर अब्दुल वहीद चुगताई, चेयरमैन केमिस्ट एसोसिएशन और मरकजी जामिया मस्जिद मेन बाजार का एक अदना खादम आपसे अर्ज गुजार है। ठीक है। सबसे पहले मैं लाहौर रंग की टीम को रायवेंड में आने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारी इन दुख और तकलीफ की सूरतों में जहाँ हमारा कैप्चर करने के लिए तशरीफ लाए। आपने आवाम की और हमारे ताजर नुमाइंदों की बहुत सारी गटर के हवाले से, सीवरेज के हवाले से बातें सुनी। बिल्कुल ठीक। अब देखना यह है कि इसका हल क्या है। हल क्या है? तो इसका हल ये एक फुकदान है हम में और अब अरबाब इख्तियार में। वो कभी भी हमारे पास नहीं आए और कभी भी हमसे उन्होंने कोई मशवरे नहीं लिए कि रायमंड को किस हवाले से तकलीफ है, हम कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो मेरी अरबाब इख्तियार से आपकी वसातत से ये गुजारिश है कि हमारे नुमाइंदों को 3-4 वहाँ चेयर्स दे दें, हम चेयर्स अपने घर से ले आएंगे। हमें 1 महीना वहाँ बैठने की इजाजत दे दें, रोज का 1 घंटा दे दें, हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रायम में पानी कैसे खड़ा होता है, सीवरेज का निजाम कैसे ठीक होता है, वो हमसे ही मशवरे ले लें। अभी तक अगर 80 के करीब मुलाजम वहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे रायवेंड में हमें 20 भी दिखाई नहीं देते। वो कहाँ हैं? एक दफा उनका सेमिनार हो जाए, खाना हम दे देंगे, हमें उनकी शक्लें तो दिखाएं, वो कहाँ हैं? अगर वो हमें सिर्फ 10 बंदे दे दें तो पूरा रायवेंड गुलाजा से पाक हो जाएगा, सीवरेज से पाक हो जाएगा, बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा, नमाजियों को इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसमें मैं ताजर भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि ये उनसे तामन करें और उनसे मैं कहूंगा वो हमसे तामन करें और मिल बैठ के इस मसले का इंशाल्लाह हल निकलेगा। बड़ी जबरदस्त तजवीज़ दी है इन्होंने, कितनी जबरदस्त तजवीज़ दी है। आप क्या कहेंगे जी इस बारे में? देखिए जी, ये आज का मसला नहीं है, ये काफ़ी देर का मसला चल रहा है। तो हम भी काफ़ी दफ़ा दफ्तर गए हैं, कंप्लेनें की हैं, वहाँ एक कमांडी बैठी होती है, वो लिख लेती है, जो भी PTI के नुमाइंदे आते हैं वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं, हम वापस आ जाते हैं। मेरी मार्केट के सारे बंदे डेली जाते हैं, इतना फुट पानी खड़ा हुआ है, कोई हल नहीं है। अगर थोड़े दिनों के अंदर ये हल ना हुआ, हम पूरा बाजार बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे, जो कुछ हो सका हम करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल आपका हक है, जो मर्जी करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये देखे रायमंड का हाल, 15 साल 20 साल से नौनी की गवर्नमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में एक दिन भी एक घूंट पानी कभी बारिश का, कभी सीवरेज का, कभी बंद नहीं हुआ, चलता है। लेकिन ये जो निज़ाम चल रहा है, ये देख ले, पूरा बाजार, पूरा शहर, कोर्ने आखा देख ले, सुंदर रोड देख ले, मंगा रोड देख ले, अरशद कॉलोनी देख ले, आप जो भी शहर है, सैलमा रोड देख ले, फुट पानी खड़ा, कोई निज़ाम नहीं है कि पानी निकलने का। इसका क्या है? इशलास साबर साहब है, अली बुखारी साहब है, CO यूनिट का जितना भी अमला है वो PTI फ्याजी जट के हुक्म के बगैर काम नहीं करते। वो कोई भी छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर बनाए हुए जिनको घर से दोबारा सालों नहीं मिलता, वो कहते हैं कि PTI के आदमी को फोन करो फिर करें। हम जनरल काउंसिलर उनके CS से भी अगर उनको फोन करें, वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं। किसके बस की बात है? हमारा शहर, हमारा गुलशन सारा उजड़ गया, क्या कसूर है हमारा? मियां नवाज शरीफ कल भी हमारा लीडर था, आज भी हमारा लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में हमारा ही लीडर रहेगा। ठीक है जी, आप मुझे बताएं जी, आप यहाँ पे हम पार्टी का हम रोला नहीं डालेंगे किसी किस्म का, हमने बात मसला हल कैसे होगा, क्या समझते? सबसे पहली बात है कि रायवंड में पिछले 22 साल से एक ही सब इंजीनियर के होते पे फाइज एक अफसर है शहजाद साहब के नाम से, वो हुकूमत कर रहा है। जबकि जो भी आता है सियासतदान, जो भी वो उसकी पैरवी करते हैं। एक CO यूनिट का इंचार्ज थे इधर, वो रियाज गुजर शायद, वो जब तक वो रहे हैं रायवंड में बिल्कुल सफाई बेहतरीन निज़ाम रहा है। उनको इन्होंने निकाला, ये सियासतदानों ने निकाला ना, उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इसको शहजाद साबर को, सब इंजीनियर को एक सियासी रंग दे के एक डाल बना के रखा। आपने एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे, मैं मसले की हल की तरफ जा रहा हूं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर रायवंड में 2 पॉइंट है। नंबर 1, कोऑर्डिनेटर सिस्टम खत्म कर दिया जाए, जो कि कहता है जी मैं फलाने का कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरी इजाजत के बाद गाड़ी नहीं आएगी। ये रायवंड, मैं आपको मेन मकामात, ये फूड स्ट्रीट है, ये मेन रायवंड की इशारा है। उसके बाद तबलीगी मरकज है, जहाँ पे इंटरनेशनल एरिया है, पूरी कायनात से लोग आते हैं उधर। लोग आके अपनी इबादत
गाह बनाई हुई है उन्होंने, वो बैठते हैं। उसके बाद उधर भी कीचड़ है, उधर भी ये पानी यही हाल है जी। मुझे ये बता दें कि इसका कोई हल है आप लोगों के पास? क्या हमारे पास इसका हल है, मगर वो हमारे से हल लेना नहीं चाहते। अच्छा, हल इसका ये है कि जो शहजाद साबर है इसको सर अब हम किसी ओहदे का नाम नहीं लेंगे, हमने बात करनी है कि इसका हल क्या है। हल इसका एक बंदे पे, दो बंदे पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। इसके ऊपर अफसर को तैनात सर बात यह है कि उसको हो करके नया आदमी, जो आदमी नया आएगा उसको, जो पहले था इस रियाद गुजर वो आया। अच्छा आप बताएं आपको किन किन मुश्किल, मुझे लिस्ट करवा दें कि मसले क्या क्या। बस सेवरेज का ठीक है, ये देख लें बाजार में पानी सारा खड़ा हुआ है, नालियाँ बंद हैं, नाले बंद हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, शहरी जो शहरी राह गुजर वो नहीं है। ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ कौन आके फूड स्ट्रीट में खाना खाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही कर। मैं राहगीर से बात करनी है, मुझे रास्ता दे दें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएगा क्या कितना मसला है इस पानी की वजह से, कितनी मुश्किल आती है? आप बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मसला आता है, बच्चे बाहर निकलते हैं आपके, अब कितनी परेशानी होती है आपको? जी बहुत ज़्यादा कमरे खराब करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कहना चाहिए कि ये नाले बनवाने चाहिए, मसला हल होना चाहिए। चलें जी आगे चलते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं। जो ये देखें जी, ये हालात आप देख लें कि ये मेन बाजार है और गटरों का पानी कैसे उबल रहा है। दुकानदार जो हैं, हम इनसे भी आपकी बात करवाते हैं। किधर जाते हैं, मेडिकल स्टोर जो है आजकल बड़ा इस्तेमाल में होते हैं क्योंकि कोरोना भी है, कोरोना की वजह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आपकी यहाँ पे दुकान है, बाहर जो निज़ाम है, कैसे कस्टमर आता है आपके पास? हमारे पास कोई भी नहीं आता, जब इधर पानी सड़क पे होता है सारा दिन कोई भी नहीं आता। ईद से पहले का तकरीबन 15 दिन हो गए इसी तरह है। ठीक है, तो क्या पैगाम देते हैं आप मुतल्लिका हुकाम को, क्या कहना चाहेंगे? पैगाम तो इस तरह का देना चाहते हैं, ये कैमरे वगैरह बंद हो जाए तो गालियाँ देना चाहते हैं। अच्छा नहीं, आप इतने गंदे लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। आप गाली ना दे, वैसे पैगाम दे। हमारे पास इस तरह का और कोई पैगाम नहीं है। गालियाँ दे सकते हैं जितनी मर्जी इधर दे, बड़ा जो भी है इसका यानी मसला हल नहीं कर रहा आपके वो। चलें, बड़ी मेहरबानी। आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं जी, जो मुख्तलिफ लोग जो हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं जी? भाई साइड से असी की कहना है, असी तो दुकानदार हैं, लेकिन ऐसे ना कोई अंजमन ताजरा रोल अदा कर रही है, ना कोई सियासी आदमी। सर छोड़ दें, आप मुझे बताइए मसला क्या क्या हल क्या है? बस सर साडा मसला तो इस बाजार नाल है ना जी, सानू महीना हो गया तो जलील होने पे कस्टमर इधर दी आंदा नहीं हैगा। अज तक कोई अंजमन ताजरा ने आना ते नाल चलना, पर्ची नहीं असी देंदे अंजमन ताजरा दी, या ते ना देंदे हो ये तो तुसीं सानू कह ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ तू ऐसे इस्तीफा दे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਨੇ ਆ। तो ये देखें जी, ये सूरत हाल आपके सामने है, पानी ही पानी है और गटर जो है उबल रहे हैं यहाँ पे। और मिर्जा जवेद साहब जो MP हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। मिर्जा जवेद साहब ने ये बोला कि हमारे बस की बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंतजामिया के लोग जो हैं उनकी बात नहीं सुनते। अब अगर इंतजामिया के लोग बात नहीं सुनते तो फिर ये लोग किसके पास जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम मामला है कि लोग किसके पास जाएं। लोगों का मसला है कि हल होना, और बड़ी अहम बात यह है कि कोरोना वायरस भी चल रहा है और हम दुआ करते हैं कि मामला जो है वो कोरोना भी खात्मे की तरफ जा रहा है। और अल्लाह करे ये रायबंद बाजार जो है ये जल्द से जल्द इंतजामिया से दुरुस्त करे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।